कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक। हमने यूनिट फर्स्ट शुरू की थी और यूनिट फर्स्ट में हमारे पास एक टॉपिक है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो ये एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट होते क्या हैं, इसके बारे में हम आज फुल डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम के साथ इसको समझाना चाहूँगी। देखो हमारे पास क्या होते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये एंडोजीनियस भी हो सकते हैं और एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हम इसको एज अ ड्रग भी ले सकते हैं। अब जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, तो ये क्या होते हैं, सारे एंडोजीनियस है, हमारी बॉडी के अंदर है। लेकिन अगर ये हमारे बॉडी में कम हो जाए या इसकी जो ये सफिशिएंट अमाउंट में ना हो हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें एक्सोजीनियस लेना पड़ता है इनको, यानी हमें अपनी एज अ ड्रग हमें लेना पड़ता है। तो ड्रग क्या होती है, एक्सोजीनियस होगा, ठीक है, क्योंकि हम बॉडी से बाहर से ले रहे हैं उनको। तो जो हमारे पास एगोनिस्ट होते हैं, एगोनिस्ट का फंक्शन क्या होता है कि अगर एक बार रिसेप्टर से जुड़ जाए ना, तो इससे क्या होगा, ये एक्टिविटी शो करते हैं, यानी एक्टिविटी देंगे ये। लेकिन एंटागोनिस्ट क्या होता है, अगर ये रिसेप्टर से जुड़ गए, देखो यहाँ पे अगर ये रिसेप्टर से जुड़ गए तो इसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, ये इनहिबिट कर देगा एक्टिविटी को, ठीक है। तो एक बीच में एक चीज़ भी होती है, जिस बीच का इसमें क्या होगा, लेस एक्टिवेट कैसे होंगे। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों आके लग रही है, ठीक है, तो इसकी लेस एक्टिवेट हो जाएगी, यानी वो जो एक्टिविटी होगी उसकी लेस होगी, ठीक है। देखो अगर आपने मेडिकैम में सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स पढ़ी हो, पैरासिम्प्टोमेटिक ड्रग्स पढ़ी हो, तो उसके अंदर यहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा उनको, तो वहाँ पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही के बारे में डिस्कशन किया है। हमारे पास एगोनिस्ट अलग ड्रग्स होती हैं, एंटागोनिस्ट अलग ड्रग है, क्योंकि एगोनिस्ट का काम क्या होता है, स्टिमुलेट करना, यानी उसमें एक्टिविटी शो करना, और एंटागोनिस्ट क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, बाइंड करके क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर को। तो यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देख लो। एगोनिस्ट क्या है, ड्रग दैट ऑक्यूपाई रिसेप्टर एंड एक्टिवेट दैम, यानी उसको एक्टिवेट कर देगा। और एंटागोनिस्ट के केस में क्या है, ड्रग दैट ऑक्यूपाई रिसेप्टर बट डू नॉट एक्टिवेट दैम। एंड जो एंटागोनिस्ट है, ब्लॉक रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय एगोनिस्ट। अब देखो जो हमारे एगोनिस्ट हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन ये भी देख लो। एन एगोनिस्ट इज अ केमिकल विच बाइंड टू द रिसेप्टर, यानी एक तरह से केमिकल होता है जो कि रिसेप्टर से बाइंड करता है, एंड एक्टिवेट्स द रिसेप्टर टू द प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उसको एक्टिवेट करता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स लेके आता है। एंड द रिसेप्टर्स कैन बी एक्टिवेटेड बाय आइदर एंडोजीनियसली, एगोनिस्ट हो सकते हैं एंडोजीनियस में, आपकी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब जो इसके एग्जाम्पल के हमारे पास, जैसे डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। और एक्सोजीनियस में हम आपको ड्रग देते हैं, ठीक है। उसमें ड्रग में क्या होता है, अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में ना हो तो हम बाहर से ड्रग्स देते हैं ताकि वो उसकी जो अमाउंट है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। अब जो एगोनिस्ट है उसको फर्दर क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। देखो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट क्या होते हैं, यानी अगर ये एक बार क्या होगा, फुल रिसेप्टर, जैसे हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, अगर सपोज ये रिसेप्टर है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास ये ड्रग है, अगर ये इसके ऊपर जाके लग गई और अगर ये जो ड्रग है फुल रिस्पॉन्स दे रही है अपना, ठीक है, जब ये पूरी इस पे बाइंड होगी तो ये तो फुल रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बाइंड होने के बाद ये अपना फुल रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। तो ऐसे रिसेप्टर्स को ही बोलते हैं, सॉरी ऐसे जो गुनिस्ट होते हैं या ड्रग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फुल एगोनिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोप्रोटीनोल का। तो आइसोप्रोटीनोल क्या करता है, ठीक है, आइसोप्रोटीनोल मिमिक, यानी उसकी कॉपी करना, किसी चीज की कॉपी करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारे पास ये बीटा, हमारे पास जो बीटा एड्रीनो सेप्टर्स होते हैं, उसको क्या करता है, उससे एड्रेनलिन का एक्शन शो कराता है, ठीक है। तो ये फुल एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट। तो पार्शियल एगोनिस्ट, इसमें क्या होता है, ये देखो पार्शियल मीन समझ आ रहा है कि पार्शियली, यानी थोड़ा सा कम, पार्शियली है वो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास ना 3 टर्म्स होती हैं, ये 3 टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारे पास एफिकेसी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना एफिनिटी है, एफिनिटी, एफिकेसी होता है, इसको हम आगे भी फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ी है तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। एफिकेसी होता है, एक पोटेंसी होता है। देखो एफिनिटी क्या होता है, अगर हमारे पास इसमें कंसंट्रेशन को देखते हैं, अगर किसी की कंसंट्रेशन, जिस ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ही तो जाके ज़्यादा रिसेप्टर पे लगेगा, ठीक है। यानी एफिनिटी, यानी जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 ड्रग है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बार क्या होगा, ज़्यादा बार रिसेप्टर पे ज़्यादा लगेगा और इसका ये एक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा।
और एफिकेसी क्या होता है, एफिकेसी का मीनिंग होता है कि अगर ये ज़्यादा रिसेप्टर पे लगेगा तो इसका एक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें हम एक्शन एक्टिविटी देखते हैं, एफिकेसी में हम एक्टिविटी देखते हैं। और पोटेंसी क्या होती है, अगर हमारे पास दो ड्रग है, ठीक है, और ये मान लो कि हमारे पास ये ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, और ये भी थोड़ी कम अमाउंट में, लेकिन इसकी पोटेंसी ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा एक्शन शो करेगा, जिसकी पोटेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें पोटेंसी में हम ये देखते हैं कि जिसकी पोटेंसी ज़्यादा है ड्रग की, तो वो ज़्यादा रिसेप्टर से बाइंड होकर अपनी एक्टिविटी ज़्यादा शो करेगी, ठीक है। यानी देखो, अगर वो हमारे पास जो रिसेप्टर है, सॉरी जो ड्रग है हमारे पास, वो रिसेप्टर से बाइंड तो हो रही है लेकिन एक्टिविटी भी शो कर रही है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो पार्शियल है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पार्शियल एगोनिस्ट। और अगर देखो इसमें क्या होता है, मेन चीज़ क्या होती है, देखो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, अगर इस रिसेप्टर पे पूरी ड्रग यहाँ पे बाइंड हो गई, ये पूरी ड्रग भी अगर बाइंड हो गई ना, यहाँ पे पूरी ड्रग मान लो ऑक्यूपाई कर लिया इसने, लेकिन तब भी इसकी जो एक्टिविटी है वो पार्शली होगी, ठीक है, पार्शली होगी। तो लेकिन यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि ये पूरी भी कंबाइन होके, पूरा कंबाइन होके भी ज़रूरी नहीं है कि वो फुली एक्टिविटी हो, उसकी जो एक्टिविटी हो फुल नहीं हो सकती ऐसे ही, मतलब ज़रूरी नहीं है, तो वो पार्शली भी हो सकती है अगर वो पूरी बाइंड हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्टिव एगोनिस्ट। सिलेक्टिव एगोनिस्ट क्या होते हैं, देखो दो टर्म्स होती है, एक होता है सिलेक्टिव, एक होता है नॉन सिलेक्टिव। देखो दो टर्म्स, फर्स्ट हमारे पास है सिलेक्टिव और होता है नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। अब देखो सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव मीनिंग क्या है, मान लो हमारे पास एक ड्रग है यहाँ पे, अगर ये ड्रग स्पेसिफिक मान लो सपोज ही अल्फा रिसेप्टर पे ही जाके लग सकती है, अगर ये बीटा रिसेप्टर पे नहीं काम करेगी, लेकिन एक ड्रग ऐसी है जो कि अल्फा पे भी काम कर रही है, बीटा पे भी काम कर रही है, सपोज आप करो कि अल्फा 1 2 ये सब पे काम कर रही है, ठीक है, 2 3 एक्स्ट्रा लगा लो, ठीक है। तो इसका मीनिंग होगा कि नॉन सिलेक्टिव, यानी जरूरी नहीं है कि सिलेक्टिव एक ही चीज के लिए हो। सिलेक्टिव होता है कि मान लो परमानेंट इसी चीज के लिए है, इसी रिसेप्टर के लिए हमारे पास ये ड्रग है। लेकिन नॉन सिलेक्टिव में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो बीटा बीटा के लिए हो, अल्फा अल्फा के लिए हो, वो मल्टीपल रिसेप्टर्स के लिए भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव होगा कि सिंगल रिसेप्टर के लिए वो काम कर रही है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव होगा कि मल्टीपल रिसेप्टर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिलेक्टिव अगोनिस्ट इज सिलेक्टिव फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर ओनली, ठीक है। जैसे हमारे पास ब्यूस्पिरोन है, वो सिलेक्टिव अगोनिस्ट है फॉर सेरोटोनिन 5HT1A, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, हमारे पास रिसेप्टर बोलो, ठीक है, ये सिलेक्टिव है इसके लिए, इसी के ऊपर जाके लग सकती है। अगर ये ड्रग अगर किसी और के पास चली भी गई तो वहां पे जाके बाइंड नहीं होगी, ये सिलेक्टिव है इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, देखो इनवर्स यानी उसका अपोजिट काम करना। देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं ना, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड तो कर जाते हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इनवर्स एगोनिस्ट इज एन एजेंट्स विच बाइंड टू द सेम रिसेप्टर बाइंड साइट एज अ गोनिस्ट, यानी गोनिस्ट की तरह बाइंड तो करेंगे वो, ठीक है, लेकिन इसके जो इफेक्ट होगा वो इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, ठीक है। इनहिबिट्स द कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर एंड, और जिसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इनवर्स एगोनिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास इरिवर्सिबल एगोनिस्ट। इरिवर्सिबल एगोनिस्ट क्या होते हैं, देखो अगर हमारे पास ये भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल होता है, एक होता है इरिवर्सिबल। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, समझ लेना इसको। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल में क्या होता है, अगर एक बार रिसेप्टर के साथ मान लो सपोज ये ड्रग अटैच हो गई, ठीक है, लेकिन ये कुछ टाइम बाद क्या होगी, यहाँ से हट के दोबारा ही ब्लड में चल जाएगी। लेकिन इस वाले केस में, इरिवर्सिबल केस में क्या है हमारे पास, अगर एक बार कोई चीज़ यहाँ पे आके बाइंड हो गई, ड्रग यहाँ पे अगर बाइंड हो गई तो ये हटेगी नहीं, इरिवर्सिबल हो जाएगी ये। तो ऐसा एंटीडोट केस में करता है, अगर किसी को पॉइजनिंग वगैरह हो जाए तो उसको अगर उसको केमिकल से एक्सचेंज ना करना हो हमें, ठीक है, एक बार बाइंड करके, तो उस केस में हम पॉइजनिंग के केस में करते हैं, अगर किसी ने पॉइजन वगैरह ले लिया हो तो इरिवर्सिबल ड्रग देते हैं हम उनको। तो इस केस में क्या होता है, देखो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, ड्रग और रिसेप्टर के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो एक बार लग गया ना तो ये रिवर्सिबल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। एन इरिवर्सिबल एगोनिस्ट इज अ टाइप ऑफ गोनिस्ट विच बाइंड परमानेंटली, यानी परमानेंटली वो बाइंड होते हैं टू अ रिसेप्टर थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है इनके बीच में। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो एक बार अगर वो बॉन्ड
से अटैच हो जाए ना तो वो इरिवर्सिबल बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। देखो एंटागोनिस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो इनिबिट करते हैं फंक्शन को, और गोनिस्ट क्या होते हैं उसको उसके फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन एंटागोनिस्ट इज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर लिगेंड और ड्रग विच आर ब्लॉक और depends a biological response by binding to and blocking a receptor rather than the activating it like a एनागोनिस्ट। यानी जो हमारे ये एंटागोनिस्ट है वो इनिबिट करेंगे। ठीक है, सिंपली ये इसका डेफिनेशन यही बोल रही है कि ये इनिबिट करते हैं और ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर को ताकि वो अपना फंक्शन शो ना कर पाए। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल आयन ब्लॉकर्स हो गए। आप मेडकैम्बिन को जो अगर आप मेडकैम जब पढ़ना शुरू कर दी है तो उसमें आपने पढ़े होंगे कि हमारे पास एंटागोनिस्ट भी होते हैं, गोनिस्ट भी होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स होते हैं हमारे पास, तो इन ब्लॉकर्स के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास एंटागोनिस्ट होते हैं उसके पास एफिनिटी तो है, एफिनिटी मीन्स उसकी कंसंट्रेशन तो ठीक ठाक है, लेकिन उसकी एफिकेसी जो है बहुत कम है, यानी उसकी जो एक्टिविटी की पावर है बहुत कम है। ठीक है, उसके पास एक्टिविटी की पावर नहीं होती। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारी जो टर्म थी एफिकेसी, एफिनिटी और पोटेंसी वाली, तो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं आपको। जो एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी देखो जो एफिनिटी होता है ना, एफिनिटी केस में क्या होता है, मान लो एफिनिटी वैसे जो एफिनिटी कंसेप्ट है ना वो कंसंट्रेशन के ऊपर भी वो करता है। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे ड्रग है काफ़ी सारी, ठीक है, अब किन चीज़ों के ऊपर वो करता है। अगर मान लो हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये गोल वाली ड्रग है, यानी इसका सर्कल मैंने बना दिया, एक होती है स्क्वायर वाली। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी ड्रग पहले लगेगी जाके, जो ये वाली ड्रग है। ठीक है, ये तो लगेगी नहीं क्योंकि इसकी जो शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट है। तो ये वाली जो बाइंड है, सो जो ये वाली स्क्वायर वाली है हमारे पास ड्रग, वो इससे बाइंड करेंगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया फिनोमेना, यानी इस इसकी चीज़ के ऊपर भी जो हमारी एफिनिटी है वो डिपेंड करती है। दूसरा है हमारे पास जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सपोज हमारे पास एक ड्रग है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, तो कौन से ज़्यादा बाइंड करेगी वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एफिनिटी जो होगी, यानी इससे बाइंड करने की बात कर रहे हैं, जो हमारी ड्रग है वो बाइंड कैसे होगी रिसेप्टर से। अगर जैसे बाइंड होगी तभी तो वो एफिकेसी दिखा पाएगी अपनी। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट के केस में क्या होता है, उसकी जो एफिकेसी है वो कम होती है, एफिकेसी होती ही नहीं आप बोल लो। ठीक है, तो इसलिए इसको इनिबिट कर देते हैं। तो एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं। एफिनिटी ऑफ एन एंटागोनिस्ट फॉर इट्स बाइंडिंग साइट इट्स एबिलिटी टू बाइंड टू अ रिसेप्टर, यानी एबिलिटी है बाइंड टू अ रिसेप्टर, रिसेप्टर से बाइंड कितना कर रही है वो, एंड वो भी किसके ऊपर कंसंट्रेट वो करती है, वो डिपेंड करती है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर दो उनकी शेप और साइज चेंज और अलग अलग हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, एंड इट डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ इनिबिशन ऑफ एगोनिस्ट एक्टिविटी एंड इट कैन बी मेजर द एक्सपेरिमेंटली, हम इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफिकेसी। एफिकेसी क्या होता है, एक्टिविटी कितनी दिखाई है उसने। और पोटेंसी क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ड्रग है जिसकी पोटेंसी ज़्यादा है। ठीक है, सुना भी होगा आपने पोटेंट ड्रग के बारे में। पोटेंट ड्रग क्या होती है, अगर उसको हम कम अमाउंट में देना तो वो अपना अच्छा खासा एक्शन शो कर देती है। तो एफिकेसी क्या होता है, बाय द डेफिनेशन एंटागोनिस्ट डिस्प्लेज ऑन द एफिकेसी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर विच दे बाइंड, यानी उसकी एक्टिविटी को एफिकेसी क्या होता है, एक्टिविटी से आप उसको जोड़ सकते हो। एंटागोनिस्ट डू नॉट मेंटेन द एबिलिटी ऑफ एक्टिवेट द रिसेप्टर, हाउएवर वंस बाउंड दे विल इनिबिट द फंक्शन ऑफ द अगोनिस्ट एंड इनवर्स अगोनिस्ट और पार्शियल अगोनिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसका फंक्शन जो उसकी एक्टिविटीज को स्लो डाउन करने में रहते हैं वो एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। देखो कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटिव वाले होते हैं ना, मान लो हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर है। ठीक है, इस रिसेप्टर के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ड्रग है, तो जो हमारे पास ये दो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हैं, अब यहाँ पे दोनों चाहती है कि मैं भी लगूं, ये कहती है मैं भी लगना चाहती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा, यानी कंपटीशन होगा इन दोनों के बीच में, तो इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। यानी दोनों का शेप सेम है, यानी दोनों उसके ऊपर लग सकती है, लेकिन लगेगी कौन, जिसकी या तो कंसंट्रेशन जिसकी ज़्यादा होगी वो लग सकती है, या इसमें क्या हो सकता है
जिसकी पोटेंसी ज़्यादा है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो ही यहाँ पे ड्रग बाइंड कर सकती है, यानी कॉम्पिटिशन चलता है दोनों के बीच में कि ये कहती है कि मैं लगूंगी पहले, ये कहती है कि मैं लगूंगी पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे एक अलग साइट है और यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे जो एक साइट होती है ये वाली, इस वाली साइट को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ड्रग है, ठीक है, और एक ये वाली है, ये तो कोई यहाँ पे इसमें कोई कंपटीशन नहीं है इसमें, क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है। इसको पता है कि मैं यहाँ पे जाके लगना है, ठीक है, इसको भी पता है कि मेरे को यहाँ पे जाके लगना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जाके लग जाएगी और यहाँ पे भी जो ये वाली ड्रग है जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो ये यहाँ पे जाके लग जाएगी। अब देखो ये तो अपनी एक्टिविटी शो कर देगा, सो यहाँ पे एक्टिविटी शो नहीं करेगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पे जब अगर हमारे पास ये ड्रग यहाँ पे नहीं लगेगी आगे, ठीक है, अगर ये वाली साइट, ये वाली जो ड्रग है अगर यहाँ पे नहीं लगी आगे, तो ये अपनी एक्टिविटी शो कर देगा। अगर ये यहाँ पे लग गई, ठीक है, इसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, अगर यहाँ पे सपोज ये लग गई आके, तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो ये भी लग नहीं पाएगी इसके ऊपर, तो अपनी एक्टिविटी को शो कर ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये एलोस्टेरिक साइट पे जाके इसकी स्ट्रक्चर को ही बिगाड़ देती है, ठीक है, ताकि जो ये ड्रग है वो ना लग पाए आगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो ये क्या होगी, नॉन कॉम्पिटिटिव हो गई। तो नेक्स्ट हमारा जो है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेना है यहाँ पे। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया आपको कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं। एक बार बस आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लेना, ठीक है, आपके एग्जाम में काम आएगी आपको। इसको और इजी वे में करने के लिए इसकी क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में मैंने क्या बताया था, जो एंटागोनिस्ट बाइंड विद द सेम रिसेप्टर, यानी इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अगर दो ड्रग्स सामने आ गई तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा कि वो भी लगना चाहेगी, दूसरी भी लगना चाहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन चलता है कि वो भी लगना चाहती है, दूसरी भी लगना चाहती है, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ऑब्वियस बात है वही लगेगी, ठीक है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव केस में ऐसा नहीं होता, वो दूसरे यानी रिसेप्टर सेम होता है, लेकिन उसकी जो साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट जो होती है, उसके लिए अलग होती है। यहाँ पे एक अलग साइट होती है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे इसके ऊपर जाके लगेगी वो, जो हमारी इसके जो नॉन कॉम्पिटिटिव होगी ड्रग, तो यहाँ पे जाके लगेगी और वो क्या करेगी, उसको स्ट्रक्चर चेंज कर देगी, ठीक है। यानी उस वाली उससे बाइंड नहीं होगी वो, जो जो ड्रग है, जिस साइड पे उसको ड्रग को बाइंड होना है, वो उस वाले सेक्टर से बाइंड नहीं होगी, यानी साइड उसकी अलग होगी, एलोस्टेरिक साइड जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके वो लगेगी। और जो नेक्स्ट हमारा है, एंटागोनिस्ट रिसेंबल केमिकल विल अगेनिस्ट, यानी जो हमारा एंटागोनिस्ट है वो भी केमिकल से मिलता जुलता होता है, दोनों सेम सेम होंगे वो, ठीक है, तभी तो वो कंपटीशन कर रही हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, अलग होता है उसका, मतलब रिसेंबलिंग जो होती है, रिसेंबलिंग मीनिंग क्या होता है कि दोनों सेम सेम दिखना, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, एंटागोनिस्ट रिड्यूस द एफिनिटी ऑफ अगोनिस्ट, यानी जो एफिनिटी क्या होता है, जो जो रिसेप्टर से ड्रग की बाइंडिंग करने का जो सिस्टम होता है उसको रिड्यूस करता है, यानी एफिनिटी। जब रिसेप्टर से कोई ड्रग बाइंड होती है उसको क्या बोलते हैं, एफिनिटी, इसकी एफिनिटी कितनी है रिसेप्टर से बाइंड होने की, तो उसको कम कर देता है ये, क्योंकि यहाँ पे दो कंपटीशन कर रहे हैं अब दोनों, तो एफिनिटी कम तो होगी होगी, क्योंकि वो भी नहीं लग पा रहा, ये भी नहीं लग पाएगा, ठीक है। इसमें एफिकेसी कम कर देता है। एफिकेसी कैसे कम होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जब किसी दूसरे रिसेप्टर ने आके, किसी दूसरे मतलब ड्रग ने आके इसको क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, यानी उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दी, तो उसकी एफिकेसी खत्म हो जाएगी, यानी उसकी जो ड्रग के पास तो सेम एफिकेसी होगी, लेकिन वो लग नहीं पा रहा उसके साथ, तो एक्टिविटी भी नहीं आ पा रही, तो उसकी एफिकेसी को रिड्यूस कर देता है नॉन कॉम्पिटिटिव में। देखो ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत हेल्प करेगी इसको याद रखने की, ये बहुत अच्छी टेक्निक भी, आप इसको इजिली याद कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, यानी जो इंटेंसिटी क्या होती है, आप इसे कंसंट्रेशन बोल सकते हो, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वही रिसेप्टर पर जाके ज़्यादा बाइंड होगा। इसमें क्या करती है, जो इंटेंसिटी होती है डिपेंड करती है ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमारे एग्जाम्पल है जैसे एट्रोपिन है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन के लिए। इसमें जो हमारे पास एस्प्रिन है विद साइक्लो ऑक्सीजिनेस, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव।
ठीक है। इसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि जो कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं। इसमें हमने ये भी देखा कि जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और पूरी क्लासिफिकेशन देखी है हमने ऑलमोस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, सब देखा हमने। और नेक्स्ट वीडियो से हम अपने फर्दर नए टॉपिक शुरू करेंगे इस सिलेबस से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, नॉलेज को स्प्रेड कीजिए। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी कर सकते हो, और अगर आपको उसको नोट्स चाहिए तो मैं इसको नोट्स की PDF बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।